शांति। अज आपां अपनी मुलाकात की शुरुआत एक अच्छी कहानी तो करांगे। ब्रिटेन विच एक किसान रहिंदा सी और वो अपने खेत दे विच काम कर रहा सी। और जदों खेत विच काम कर रहा सी ना, उहदे कन्नां विच किसी बच्चे दे रोण दी चीखण दी आवाज़ आंदी है। तो इधर उधर देखदा है कि यह आवाज़ किधरों आ रही है। थोड़ा उन्होंने दिशा का पता चलता है, और जिस दिशा तो आवाज़ आ रही होंदी है तो किसान सारा काम छड्ड के उस दिशा वल जाता है कि कोई बच्चा किसी प्रॉब्लम च है और वो चिल्ला रहा है। जदों जाके कोले देखदा है तो एक बच्चा दलदल विच फसिया होया हुंदा है। बस उसदा सिर ही बाहर हुंदा है, वो मोढियां तक दलदल विच फस चुक्या हुंदा है। वो रो रहे है, चिल्ला रहे है कि मैनू बचाओ, मैनू निकालो। तो किसान ने किमें भी कोशिश करके अपनी जान नू भी तली ते रख के जोखिम विच पा के उस बच्चे नू बाहर निकालता। चलो बच्चा अपने घर चलिया गया और किसान अपने खेत विच और अपनी झोंपड़ी च आ गया। अगले दिन की हुंदा है कि उस किसान दी झोंपड़ी दे बाहर एक बहुत सुंदर बड़ी गड्डी खड़ी हुंदी है। किसान देख के बड़ा हैरान हुंदा है कि मेरे गरीब कोले कौन आया एड्डी वड्डी गड्डी वाला, कोई अमीर आदमी। तो इन्ने विच गड्डी विचों कोई अमीर आदमी बाहर निकलदा हैगा। वो सीगे मिस्टर रिनॉल्ड चर्चिल। तो बाहर निकल के उसनूं पुछदे है भी तुसीं उही किसान हो जिन्हां ने कल बेटे नूं बाहर कढिया सी? कहंदा हाँ जी। कहंदा मैं उस बच्चे दा बाप हाँ और मैं रिनॉल्ड चर्चिल हाँ, और मैं तुहानूं कल जो तुसीं मेरे बच्चे नूं बाहर कढिया, मैं उहदा कुछ कीमत चुकाण, उहदा कोई एहसान चुकाण वास्ते मैं तुहाडे कोल आयांगा। तो किसान ने बहुत ही निर्मानता नाल कहा, कहंदा देखो जी, ये तो साडा कर्तव्य बनदा है। जे साडे सामने कोई बच्चा चिल्ला रहा है, कोई तकलीफ च है, तो उसदी मदद करना, उन्होंने बाहर निकालना, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा फर्ज बनता है। इसलिए वो कुछ भी लैन तो इनकार कर दिंदा है कि मैं दे बदले च कोई इनाम नहीं लैंदा। तो इन्ने विच की हुंदा है कि वो हजे गलबात ही कर रहे हुंदे आ अमीर आदमी ते किसान। उसे झोपड़ी चों एक बच्चा बाहर निकलदा हैगा, किसान दा बेटा। तो चर्चिल जी उन्होंने पुछदे है अमीर आदमी कि ये बच्चा कौन है? कहंदे जी मेरा बेटा है। वो नए सिरे तो अपनी गल नूं शुरू करदा है। वो कहंदा है चलो तुसीं छड्डो, लेकिन मेरी एक इच्छा हैगी कि इस बच्चे नूं मैं बहुत बढ़िया स्कूल च पढ़ावां, और उसे स्कूल च पढ़ावां जिहड़े स्कूल विच मेरा बेटा पढ़दा हैगा। और तुहाडा ये बेटा पढ़ लिख के एक बहुत अच्छा ऑफिसर, एक बहुत अच्छी पोस्ट ते पहुँच सकदा हैगा। ये मेरी तमन्ना तुसीं जरूर पूरी करो। तो किसान के मन विच भी विचार आंदा है भी चलो मैं गरीब आदमी, मैं मेरे बच्चे नूं किसी अच्छे स्कूल च पढ़ा के शायद कुछ नाम भी बना सकां। चलो बच्चे दा कोई कैरियर बनदा तो कोई हर्जा नहीं। किसान हाँ कर दिंदा है, कहंदा हाँ जी तुसीं बच्चे नूं जिथे पढ़ाना चाहते हो पढ़ा दो, कोई गल नहीं। तो अमीर आदमी अपने बच्चे नूं भी उसे स्कूल च ला दिंदा है जिथे उहदा अपना अमीर दा बच्चा पढ़दा सी। और वो बच्चा भी एक दिन पढ़ लिख के बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, किसान का नाम सी फ्लेमिंग सरनेम, और उसका बच्चा जो बन जाता एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और जिसने पेंसिलिन के इंजैक्शन की खोज की। गल इत्थों ख़त्म नहीं होंदी। एक दिन फिर यो जानता है कि उस अमीर आदमी का जो बच्चा हुंदा ना, उन्होंने निमोनिया हो जाता है, टाइफाइड कहने हैं जिन्हों असी, और वो ठीक नहीं हो रहा हुंदा किसी भी तरह। तो फिर उन्होंने उस किसान का बेटा ठीक करता है। वो साइंटिस्ट ने जो पेंसिलिन का इंजैक्शन बनाया सी ना, वो इंजैक्शन उस बच्चे नूं लगता है और वो बच्चा ठीक हो जाता है। और वो बच्चा कौन सी जिन्हों ठीक किया? वो सीगा मिस्टर चर्चिल, विंस्टन चर्चिल,
ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ 2 ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। प्यारे भाइयों तथा भैनों, असी देखिए ये है कर्म सिद्धांत। एक छोटा जिहा किसान ने अच्छा कर्म किया, एक बच्चे नूं दलदल चों कढ़िया और उहदे बदले दे विच उहनूं किन्नी प्राप्ति हुई। इसलिए कहंदे हर कर्म दा निश्चित फल आज नहीं तां कल। ये असी देखिया एक अच्छे कर्म दा अच्छा फल इस स्टोरी तो असी समझा। इसीलिए गायन है कि हर कर्म का निश्चित फल आज नहीं था कल। मतलब अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। तो अच्छे कर्म के अच्छे फल नूं असी देखिया और समझा, और इसी तरह जे अच्छे कर्म का अच्छा फल मिल सकता है तो बुरे कर्म का बुरा फल भी जरूर मिलेगा। लेकिन इस बड़ा प्रश्न आता है कि जिहड़ा कर्म का फल है वो कदों मिलता है, किन्ने टाइम बाद मिलता है। ये लोगों का बड़ा अहम सवाल होंदा है, क्योंकि ज़्यादातर कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। कोई बहुत थोड़े कर्म का फल तुरंत मिलता है, लेकिन ज़्यादातर कर्मां का फल बहुत लंबे टाइम बाद भी मिलता है। क्योंकि अज जे असी कोई बीज पाता तो फल तुरंत नहीं निकलता। कोई वृक्ष के बीज का फल साल बाद, कोई 2 साल बाद, कोई 10 साल बाद भी निकलता है। लेकिन जिहड़ा कर्मां दे बीज का फल है वो अगले जन्म च भी निकल सकता है, कई जन्मां बाद भी निकल सकता है। एक बहुत अध्यात्मिक थ्योरी है उस परमात्मा की, लेकिन फल जरूर मिलना है। परंतु मैं समझदी हाँ कि जिन्हां नूं तुरंत फल मिल जाता है ना, वो बहुत लक्की लोग हुंदे ने। क्योंकि जे समझो अज मैं किसी का थोड़ा बहुत कुछ गलत किया शब्दों द्वारा, कर्म द्वारा, ਜਾਂ कुछ मन च सोच के भी, जे मैनू कल परसों ही कोई फल मिल जाता है ना, तो मैनू तुरंत महसूस होता है कि नहीं, मैनू ऐदा नहीं करना चाहिए सी। देखो उस गरीब आदमी की, उस विचारे नाल मैं ऐं कीता, उहदा मैनू नाल दी नाल फल मिल गया। ये लक्की हाँ समझो। मैं तुरंत फल मिलिया तो मैं सावधान हो गई कि नहीं, मैं अपने कर्मां ते ध्यान देना है और मैं अगे तो किसी का बुरा नहीं करना। देखो मैं फल पा लिया। वो तो मनुख नूं समझ आ जाता है मेरे कर्म का फल है। जो लंबे टाइम बाद या फिर अगले जन्म च कर्म का फल मिलता है ना, उन्होंने समझ नहीं आता कि ये मेरे कोई कर्म का फल है। हालांकि मनुख बोलता भी बहुत है। अज जे कोई मनुख नूं चंगे कर्म करते हुए कोई बुरा फल मिलता है ना, वो बोलता है, खासकर बजुर्ग बोलते हैं, पता नहीं किहड़े जन्म के कर्म की सज़ा है, इस जन्म च तां गिले गोहे ते भी पैर नहीं रखिया। ऐदा ऐदा बजुर्ग बोलते हैं। जरूर किसी ना किसी जन्म च कोई किया होएगा कर्म, जां कोई अचानक बीमारी आ जाए, बहुत सारा पैसा खर्च हो जाए, कहते चलो कोई नहीं, बंदा ठीक हो गया, डॉक्टरां दा कोई देन लैन दा हिसाब किताब रह गया होएगा जो पूरा हो गया। ठीक होने तो तसल्ली भी कर लेंदा है, लेकिन ये कहता भी जरूर है, जरूर किसी जन्म का हिसाब किताब है। यानी इनडायरैक्ट मनुख के मुख चों ये गल्लां निकलदियां तो हैगियां, लेकिन कर्म करते टाइम उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहिंदा कि ये मेरे कोई कर्म का फल है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि असी कोई भी कर्म नूं करन तो पहला उहदे परिणाम बारे जरूर सोचीए कि जो मैं करन जा रहा इसका फल मैनू भुगतना पेगा और कई गुना होके मेरे को आएगा। बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारिया गल्लां असी सुनते भी रहने हैं साडे ग्रंथां द्वारा, साडे महान पुरुषों दीयां जीवन कहानियां द्वारा, महान पुरुषों द्वारा। लेकिन फिर भी इंसान जदों कर्म करदा ना, वो ध्यान नहीं दिंदा। इसलिए कहते हैं कर्म करन लई इंसान आज़ाद है, लेकिन उहदा फल भोगण लई वो बन्निया होएगा। उदों इनकार नहीं कर सकता। जे अज मैं किसी नूं कोई नुकसान पहुँचा रही हाँ, मैं आज़ाद हाँ, मैं किसी नूं कुछ भी बोलता, लेकिन उहदा जो फल भुगतना पएगा वो मेरे हथ च नहीं। क्योंकि फल का मतलब कोई ज़रूरी नहीं, मान लो तुसी बड़े आदमी हो, तुसी किसी गरीब की आह लई, वो तो सीधा बदला तो नहीं ले सकता, लेकिन कुदरत वालों ऐटोमैटिक सिस्टम के अकॉर्डिंग सज़ा जरूर मिलती है,
ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਟਨ ਜੀ ਦਾ ਜੋ 3rd ਲਾਅ ਹੈ ਨਾ, ਐਵਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਏ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਆਪੋਜਿਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਜੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਰ ਕਰਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫਲ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ। ਬਾਤ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨਿਊਟਨ ਦਾ 3rd ਲਾਅ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਐਵਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਏ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਆਪੋਜਿਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਵੀ ਹੋਈ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। ਕਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕਰ ਲਏ ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੁਛ ਬੋਲਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਉਲਟਾ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਥਿੰਕ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਥਿੰਕ। ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਦੀ, ਸ਼ਰਵਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਵਣ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਉਹਦਾ ਭਾਂਜਾ ਸੀ, ਭੈਣ ਜੀਜੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਤੀਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਵਣ ਨੂੰ ਤੀਰ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਸ਼ਰਵਣ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਸ਼ਰਵਣ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅੰਨੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੇ ਮਾਮੇ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਜੋਗ ਵਿੱਚ ਤੜਫ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੜਫਦੇ ਤੜਫਦੇ ਮਰਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਜੋਗ ਵਿੱਚ ਮਰੇਂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਪ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਭਰੇਂਗਾ, ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿਜੋਗ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੀ ਮਰੇਂਗਾ। ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿਤਨੇ ਟਾਈਮ ਬੀਤ ਗਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। 4 ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਸ ਨੂੰ ਬਨਵਾਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਬਨਵਾਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਜਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਮ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਅੰਨੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਵਣ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ। 3 ਮੌਤਾਂ ਚਾਹੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਫਲ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਜੋ ਸ਼ਰਾਪ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਾਪ ਰੂਪੀ ਇੱਕ ਬੀਜ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਵਕਤ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਸ ਬੀਜ ਦਾ ਫਲ ਉਹਦੀ ਕਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣੀ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਵਹਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਸੋਚ ਲੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ
ਕਰਮ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਕਰਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬੋਲਣਾ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸੋਚਣਾ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਹੋਣ, ਐਸੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਹੈ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।